नमस्कार, मैं अपराजिता और आज मैं आप लोगों के लिए एक सवाल लेकर आई हूँ। बिहार क्यों बदहाल? जैसा कि आज हम बिहार की स्थिति देख रहे हैं, जहाँ एक तरफ कोरोना से बहुत से लोग मर रहे हैं और उनके लाशों को ऐसे ही फेंक दिया जा रहा है कि कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं उनकी लाशों को। एक परिवार में अगर एक व्यक्ति कोरोना से मर जा रहा है तो उस परिवार के बाकी व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट तक नहीं हो रहा है। बिना इलाज के कई लोग मर रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना ने कहर मचा के रखा है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। पर बिहार की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। राज्य सरकार तो अलग, केंद्र सरकार का भी ध्यान बिहार के ऊपर नहीं है। मैं आज के सरकार की बात नहीं कर रही है, इससे पूर्व भी जितनी सरकारें आई, बिहार पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या बिहार किसी की जिम्मेदारी नहीं है? क्या बिहार भारत से अलग है? आखिर बिहार की जिम्मेदारी किसकी है? बिहार की तरफ कोई क्यों नहीं ध्यान देता है? बिहार का वर्तमान जितना ही स्याह है, बिहार का इतिहास उतना ही उज्जवल था। ये वही बिहार है जहां चंद्रगुप्त मौर्य कभी शासन किया करते थे और पाटलिपुत्र उनकी राजधानी हुआ करती थी। ये वही बिहार है जो हमें महान सम्राट अशोक दिया था। ये वही बिहार है जहां प्रथम राजनीतिज्ञ कौटिल्य जन्म लिए थे। और ये वही बिहार है जहां विश्व का पहला यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था और वहाँ देश विदेश से छात्र पढ़ने आया करते थे। 6वीं शताब्दी में बिहार सोने की चिड़िया कही जाती थी। कोरिया, जापान, चीन, तुर्की आदि से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। मशहूर चीनी यात्री वेन सांग ने भी बिहार में 1 साल तक शिक्षा ग्रहण किया था। कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि जब यहाँ पे बख्तियार खिलजी ने आग लगाया, बख्तियार खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा के बर्बाद कर दिया था। और जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाया तो कहा जाता है कि यहाँ इतनी पुस्तकें थी कि 3 महीना तक लगातार ये यूनिवर्सिटी जलती रही। ये वही बिहार है। ये वही बिहार है जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जन्म लिया था और ये वही बिहार है जहाँ शून्य देने वाले आर्यभट्ट ने जन्म लिया था। और कितना गिनाऊं, बिहार की धरती तो बड़े बड़े लाल से भरे पड़े हैं। दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बिहार में बना। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि भी बिहार में ही जन्म लिए थे। रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष वेणीपुरी, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, ये सभी जितने कवि लेखक हुए सारे बिहार में ही जन्म लिए हैं। राष्ट्र बिहार के नाम पे गौरव महसूस करता है। पर आज ऐसा क्या हो गया बिहार को? क्या बिहार की नदियां सूख गई? नहीं, बिहार में अभी भी बहुत सारी नदियां हैं। बिहार की नदियां मैं गिनवाऊं तो गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सरयू, अजय, क्यूल, कमला, बलान, फल्गु, सकरी, बागमती, महानंदा, पुनपुन, चानन, कर्मनाशा और न जाने कितनी छोटी छोटी नदियां बिहार में हैं। तो क्या बिहार की जमीन बंजर हो गई? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। आज भी बिहार की ज़मीन सोना ही उगल रही है। बिहार की ज़मीन पे जितने फसलें होती हैं वहाँ शायद ही कहीं होती हो। तो क्या हुआ बिहार को? क्या बिहार के आदमी कर्मठ नहीं हैं? बहुत कर्मठ हैं बिहार के आदमी, बहुत काबिल हैं बिहार के आदमी। आज भी बिहार सबसे ज़्यादा IAS अफसर देने वाला बिहार है, सबसे ज़्यादा IITM देने वाला बिहार है और हर क्षेत्र में बिहार आगे रहता है। तो फिर क्यों? ऐसा क्या बात है बिहार में कि अभी बिहार पे कोई ध्यान नहीं देता है? बिहार के लोग इलेक्शन के टाइम में अपने बिहार जाते हैं, वहाँ वोट देते हैं लोगों को, शायद इस आशा में कि शायद कोई अच्छी सरकार आ जाए, कोई नई सरकार आ जाए, कोई अच्छा मुख्यमंत्री आ जाए, कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर आ जाए जो बिहार को आगे बढ़ाए। पर वही बिहार जाके वोट देते हैं, फिर बेचारे बैग लेके और अदर स्टेट में अपने रोजगार के खोज में चले जाते हैं और बिहार की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। आखिर ऐसा क्यों? ये सवाल मेरा आप सबसे है, क्योंकि मैंने बहुत इस सवाल का जवाब ढूंढा और मुझसे भी बहुत लोग ये सवाल कर चुके हैं। मैं बहुत जगह गई हूँ, मुंबई गई हूँ, चेन्नई गई हूँ, दिल्ली गई हूँ, गुजरात गई हूँ, मतलब जितने भी जगह मैं जाती हूँ। अभी मैं राजस्थान में हूँ, राजस्थान में भी लोग मुझसे यही पूछते हैं कि बिहार में इतना टैलेंट है, बिहार की ज़मीन इतनी उपजाऊ है, फिर बिहार क्यों दिन ब दिन पिछड़ता जा रहा है?
तो दोस्तों अगर आपके पास इसका जवाब है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे इसका जवाब भेजिए, और अगर आप दूसरे से इसका जवाब मांगना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि हो सकता है किसी के कान में ये बात जाए और बिहार की तरफ वो ध्यान देना शुरू कर दें। शायद इसी आशा में मैं आप सभी से ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि बिहार क्यों बदहाल।